आपके साथ जो बात शेयर कर रहे थे कि लाइक जो भी हम लोग कर रहे हैं, मतलब जॉब का जो डिफरेंट टाइप होता है, लाइक whether it's a full time, whether it's a part time, freelancing और your own business type of, तो जॉब्स में आपका मेन इंटेंशन तो अर्निंग मनी, और अर्निंग मनी में मैंने आपको एक मतलब जब आप लोग आए थे, आई थिंक आपको शेयर किया कि नहीं किया पता नहीं है, लाइक देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वेज कि आप उसमें सेग्रीगेट कर सकते हो कि आपकी जो मेन इंटेंशन रहेगा वो है कि आवरली आपका कितना प्राइस है, बिकॉज if when you are doing jobs or you are like so going for the making money, is definitely you will hit on the hourly basis income. Okay. Lot of people's are like sorry hit for लाइक मेरे को टीसीएस में काम करना है, इंफोसिस में काम करना है, XYZ कंपनी में काम करना है, और सम पीपल्स आर बेसिकली कम अप फॉर द कि मेरे को अभी 15,000 मिल रहा है, इफ इट इज आई एम गेटिंग 70,000 सो आई एम गेटिंग 2,000 मोर, द अर्निंग इज मोर, means there is a growth. Some cases they are getting a 25% hike, so 25% of maybe the 16,000 should be the 20,000. So 20,000 you are getting, you are saying that मेरे को 25% hike मिल रहा है, but इंश्योर वो आपका सेटिस्फेक्शन में नहीं आएगा जब तक आप आपका आवरली इनकम को सेग्रीगेट नहीं करते हो. एंड हाउ यू डू इट, हाउ आप कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल्स आई थिंक कि नाम है ऑर्गो जब उनके पिताजी ऑर्को जब उनके पिताजी के साथ आया था, मैंने शायद ये कैलकुलेट करके दिखाया था. इफ आई एम टेकिंग अ सैंपल फॉर द लाइक ऑर्को चटर्जी चक्रवर्ती, अरे ऑर्को चक्रवर्ती, right? So if I am taking the Orco as a sample test, right? So look at this, dear. थोड़ा ये दिमाग में लग जाएगा तो आपको मतलब काम नहीं आएगा. देख रहे हैं ऑर्को चक्रवर्ती का सैंपल ऐसी टेस्ट हम लोग ऑर्को चक्रवर्ती के ऊपर मतलब वो करेंगे. देखना है कि क्या कैसे उसका यूटिलाइज हो सकता है. लाइक ऑर्को जब मेरे पास आए थे तो बेसिकली ही शेयर दैट ही इज डूइंग द जॉब्स, मींस वो जॉब में थे. तो जॉब में मैंने पूछा कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इफ आई टेक अ सैंपल टेस्ट लाइक वो सॉल्ट लेक में काम कर रहा है और सॉल्ट लेक में एक ऑफर मिला था उनको और समथिंग लाइक दैट. तो अगर सॉल्ट लेक में सो ही इज कमिंग फ्रॉम द श्रीरामपुर, तो मैंने पूछा कि आपको पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका मंथली इनकम, मंथली सैलरी कितना आ रहा है. व्हेन यू आर इन फुल टाइम जॉब्स आप पहले कैलकुलेट कर लो मंथली सैलरी कितना है. तो पाचिले तुम्हें 10,000 उनको मिल रहा था, ठीक है. सेकेंड आप कैलकुलेट करो कि कितना टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है. टाइम इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है डेली इनटू डेली कितना आवर, डेली आवर कितना हो रहा है, मतलब ये आपका डेली वर्किंग आवर प्लस एडिशनल ट्रैवल, वो भी आपको इंक्लूड करना है. मतलब ये आपका आएगा पॉइंट टू पॉइंट, मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट अगर करते हैं कि होम टू होम, होम टू होम मतलब होम घर से जब निकाल रहे हो और घर में जब एंट्री ले रहे हो. तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो यूजुअली ये होता है कि लाइक 8 बजे निकाल रहा है, 10 बजे का ऑफिस है, 2 घंटे का आपको लेना ही है. एंड यूजुअली 7 बजे का अगर होता है, 10 से 7 का टाइमिंग रहता है, तो 7 बजे तो आप निकालते नहीं हो. अगर 7 में करोगे तो आपका मतलब 3 महीने में आपका मोटा मोटी रेपुटेशन खराब होना है. दैट इज ट्रेडिशनल हम लोगों का यहाँ का सिस्टम है. मतलब वो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो बंदा ज्यादा लेट में जाता है वही ज्यादा काम करता है. जो सच इफ यू आर टेकिंग मतलब टेक्निकली अगर देखोगे जो बंदा जितने एफिशिएंट है
or particulars, it will make sense like they will complete their jobs in early. ऐसा बहुत टाइम मेरे टाइम में भी हुआ था जब मैं एनआईटी में नौकरी कर रहा था, डिफरेंट एजेंसी में काम करता, तो देयर इज समटाइम्स इट्स हैपन कि हम लोग को बॉस नहीं निकालना है तो मेरे को नहीं निकालना है, क्योंकि इससे पैथेटिक एक्सपीरियंस व्हेन आई हैव डन इन दैट जॉब्स, तो बॉस नहीं निकाला, हम लोग को वेट कर रहे हैं कि बॉस कब निकलेगा तब निकलेंगे, नहीं तो वो एक ना एक काम दे देगा, नेक्स्ट डे आके और काम दे देता है. So means you are efficient, that is also a negative part in MNC कि आपको मतलब ज्यादा काम करना है. The point is, तो ये आपको कॉन्सेप्ट वाइज 8 अगर आप निकालते हो तो घर में आप 10 के आसपास आप निकाल मतलब पहुंचते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट 14 आवर्स. 14 आवर्स यूजुअली हम लोगों का सबका मोटा मोटी हो जाता है. 20 hours in a month. देन वर्किंग डेज, टोटल वर्किंग डेज, तो यूजुअली हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 26 डेज, तो 26, तो टोटल हम लोग का जो टाइम इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोग का देखो, अगर औरतों का बात करें तो क्या होगा, 26 into 14, this is the 364 hours he engaged in a particular company and got a 10,000 rupees. Number 1. Number आपका वो तो गया टाइम इन्वेस्टमेंट. Expenses, travel cost, plus मतलब आप तो टिफिन तो करोगे ही, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, फ्रेंड्स कॉलीग्स, फिर आपको खाना खिलाने के लिए इधर उधर चलेगा, ठीक है. सो वो भी अगर आप बहुत कंजूस होता हो, मतलब पैसा खर्चा नहीं करना है, तो थोड़ा पेट के साथ तो कंजूसी नहीं कर सकोगे, तो टिफिन तो थोड़ा लेना है. तो ट्रैवल कॉस्ट ऑफ थिंग्स इज ऑलमोस्ट नाउअडेज कहीं से भी अगर जाते हो, थोड़ा आप हार्डवर्क भी कर लेते हो तो 100 रुपीज के आसपास आ ही जाता है. मतलब देयर इज नो मतलब क्वेश्चन की उससे कम होगा, हाँ थोड़ा बहुत अगर कम 25-30 रुपीज का इधर उधर हो सकता है, बट अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 रुपीज भी हम लोग काउंट करते हैं तो हम लोग के पास वी आर इन्वेस्टिंग 26 days, दैट मीन्स इट्स अ 2600 रुपीज इज बेसिकली आवर कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट एंड टिकट. सो क्या इनकम आ रहा है मेरा, income actually 10,000 minus this one, this is actually my income, ठीक है. now my hourly income अगर काउंट करें तो क्या होगा, this one divided by this one, 20 rupees. per hour you are getting 20 rupees. Right. That means जो लेबर हम लोग के घर में काम करता है वो भी देखना कि आता है 10 बजे, इधर उधर चाय पीते हैं, सिगरेट फूकते हैं, इधर उधर मारते हैं, सिर्फ इधर देखता है, मतलब जब बारी करो समय घर बनाने के टाइम में आप देखना ये दे ओनली चेक द सन, मतलब सन का पोजीशन कहाँ पे है, अगर सीधा देखता है तो वहां पे काम खत्म. এটা একটা খেয়াল করে সাঁওতাল যারা কাজ করে, মানে আই এম নট জাস্ট টেলিং এনিথিং রং, মিন্স স্যার দে আর স্টাডি, দে কেম ফার্স্ট মিন্স 7 বাজে এসে যখন সূর্যটা উপরে দেখে তখন পার্টিকুলার ওদের কাজের ওরা ওই হিসেবে কাউন্ট করে, মানে দ্যাট ইজ দ্য থিংস. That is the permanent income of Mukesh Ambani. No, that is the different issue. So that particular अगर करें तो वो भी they are charging now 400 rupees आसपास. एक लेबर डेली लेबर অন্যান্য স্টেটে স্যার ইনভেট আরো বেশি. No, that is I'm just giving you the example of একটা moderate একটা. So trust me, doing work in a MNC or the traditional size food boot is meaningless if you are thinking in that way. Right.
फादर एंड मदर इज वेरी हैप्पी, हमारा बच्चा का मतलब नौकरी लग गया है, 10,000 सैलरी मिल रहा है, एंड ही इज डूइंग मे बी 10 से कल 1 साल के बाद उनका 15 होगा, उसके 1 साल के बाद 25 होगा. एंड इफ यू कंपेयर द लिविंग कॉस्ट द वे इट इज, यू हैव टू रिक्वायर अल्टरनेटिव ऑप्शंस. दिस इज नो अदर वे कि आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस के हिसाब से आपको अगर नहीं चलोगे तो फैमिली नहीं रन करेगा, अच्छा नहीं बनेगा. दिस इज काइंड ऑफ, अगर पिता माता मतलब आपका फादर्स और मदर्स और पेरेंट्स का अगर पैसा आप नहीं लेना चाहते हो तो इफ यू वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, आपको इसमें काम करना है. सो आपको पहले टारगेट रखना चाहिए, जो 20 है इसको आपको 200 में कन्वर्ट करना है. अगर अगर आप ये 364 आवर्स मेरे को दे देते हो, आई विल इंश्योर यू ये आपका तो पक्का मिलेगा. अगर ये नहीं मिलता एटलीस्ट 5 टाइम्स तो आपको मिलेगा ही नहीं. और 5 टाइम्स ही मिलता है, आपका अर्निंग कितना होता है वो भी मैं दिखा देता हूं. मतलब अगर ये 5 टाइम मतलब ये इंटू 5 अगर करते हैं इज बेसिकली 101 एंड यू आर इन्वेस्टिंग टाइम इक्वल टू लाइक दिस इंटू आपका 364, 47,000 would be your income. घर बैठे. बट जब मैं स्टूडेंट को वही बोलता हूँ कि भाई आप तू घर में बैठ, वो जो टाइम है तेरे को वो जो 14 आवर्स हो, तू सोच वो 14 आवर हो गए, वहां पे ही तू सोच ले कि तू नौकरी कर रहा है. राइट. आवर एनवायरमेंट इज सो बैड. घर पे है तो और टिपिकल फादर्स और पेरेंट्स का वो मतलब डिसीजंस अगल बगल में ये वो पर्टिकुलर इतना खराब है कि वो बंदा वहां पे काम ही नहीं कर पाता है. बहुत टाइम में मैंने देखा बंदा सही है, बंदा करना चाहता है, बट द थिंग इज एनवायरमेंट. तो मैंने उसको दूसरा तरीका लगाया. क्या लगाया? आप एक काम करना कि सिटी सेंटर और नहीं तो कहीं पे जहां पे जैसे पार्क स्ट्रीट और समथिंग कुछ जगह तू चूज कर ले जहां पे तेरे को फ्री वाईफाई मिलना है. घर से निकाल ले, वहां पे बैठ जा, लैपी लेके काम कर. बरिस्ता बोल के आई एम जस्ट गिविंग वन काइंड ऑफ थिंग्स. कोई दिक्कत नहीं है. सेल्फ डिपेंडेंट होने का दैट इज अ मेन मौका. जब तेरे पास पैसा आना स्टार्ट होगा देन तू एक ऑफिस खरीद ले, ऑफिस ले ले जो 5,000 का रेंट का है. फादर्स मदर्स को बोल कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, तेरा नौकरी तू कर. क्वाइट इजी. उसके लिए जो प्रोसेस में सिखा रहा हूँ जस्ट आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है. ठीक है. तो मैंने वो प्रोसेस के लिए ये जो टारगेट है आपका अचीवमेंट का टारगेट, आप अगर ये लोगे तो इट विल बी अ लिटिल बिट हाई. आप पहले इसको 5 टाइम्स बढ़ाओ बाय कीपिंग द टाइम सेम. याद रखना यहाँ पे कंजूसी करोगे तो वहां भी कंजूसी हो जाएगा. अगर घर में खाने के बाद थोड़ा सो लेते हैं, रात तो है, रात में काम कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है. अपने जैसे रात आया तो अभी तो बुगी नहीं होता है. अभी मतलब डीडी CID बिग बॉस साइड में बैठ गया, गर्लफ्रेंड फोन किया, इधर उधर मेंटल खराब, देन सोने जा गया. तो दैट नहीं चलेगा. इफ यू एंश्योर दिस 364 hours and if you target these things into the 5 times, I am ensuring you within 3 months ये मिल सकता है आपका. 14 hours is not a joke. बट हम लोग हंस के खेल के ऑफिस में डाल देते हैं. और मजा की बात है कि 14 आवर्स लोग मतलब वो 9 आवर्स भी बोलते हैं ना, 9 आवर्स लोग काम नहीं करते हैं ऑफिस में. अगर सही में करता तो वो ऑफिस बहुत तरक्की करते. कोलकाता तो करें ना, हम अदर स्टेटे जाए ना, हमारे एक्सपीरियंस में करो ना. कोई 8 आवर्स 9 आवर्स से मत दे. व्हाट आई फाउंड ऑनेस्टली हॉल्सो बहुत लोग मेरे को शायद गाली देगा, मतलब ये मतलब देख के वीडियो देख के और समथिंग लाइक क्या बोल रहा है, क्या बुलवाल बोल रहा है, मतलब क्या बकवास बोल रहा है. आई वर्क हार्ड और समथिंग. आई इंश्योर फॉर माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं हूँ, मतलब दूसरे को ऐसा होना पड़ेगा मैं वो नहीं बोल रहा, मैं जो देखा वही बोल रहा हूँ. हो सकता है ये सच है, किसी किसी के बंदा के एक्सेप्शनल्स एवरी केसेस, 5% 10% एक्सेप्शनल्स एवरी केसेस होता है. मैं जो बोलता हूँ कि जो बंदा
8 आवर्स और 9 आवर्स जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें 1 घंटा तो करता है कि भाई मेरा ऑल्टरनेटिव, मैं जो काम कर रहा हूँ ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम का मजा ही नहीं है। वो सोचता ही रहता है कि ऑल्टरनेटिव क्या क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे कर सकता था, वहां पे जा सकता था, मेरे को कम दे रहा है, मेरे को सैलरी कम मिल रहा है, मेरे से उसका सैलरी ज्यादा मिल रहा है, ये सोचते सोचते चला जाता है। सेकेंड इज बेसिकली देयर फैमिली टाइमिंग्स, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप, फेसबुक चला जाता है। नेक्स्ट देयर इज अ टेंशंस from surrounding office colleagues, conspiracy Exactly. and politics. Exactly. So the main thing is Number 4, the travel hazards. Travel hazards. Exactly. जब आप घर से निकालते हो और ऑफिस में पहुंचते हो, घर से निकालने का और ऑफिस में पहुंचने का जितना सर आपके पास पैसा है, आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, यू हैव टू ग्रेट पेशेंस, मीन्स पहुंचने तक, बिकॉज आपको जैम में आना है, ट्रैफिक जैम में आपको मतलब एंड यू आर वेस्टिंग टाइम, यू आर ओनली गाना सुन रहे हो एंड यू आर फीलिंग बोर एंड योर एनर्जी इज डिप्लोड। हेलो, ठीक कथा बोले। हाँ मेरे को क्या करना है हाल में टेस्ट नहीं जाऊंगा। प्रत्येक दिन एक So this is basically kind of, तो उसमें क्या होता है कि like you are losing the opportunity and you are every time are basically killing your manpower hour, your energy you are killing. So इसमें क्या होता है, जैसे आप contribute करते हो तो आते आते जैसे कि ऑफिस में आया तो आपका हाफ एन आवर और 45 मिनट आपको लग जाता है ऑफिस एनवायरनमेंट के साथ फिट होने के लिए, right. ठीक है। So this is a basically kind of things is happen and that is basically so वो हम लोग सेव कर सकते हैं जब हम लोग like so we'll do for our kind of। मैं बोलता हूँ कि भाई 3 महीना तू मतलब नौकरी कर रहा है, सोच के 10,000 करके 30,000 तेरा, सोच ले कि 30,000 तेरे को अभी नहीं मिल रहा, बाद में मिलेगा, तू करके देख एक बार, जो गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, एक बार देख ले। प्रीटी श्योर 2-3 सेक्शन से आपको इमीडिएट रिजल्ट आ सकता है, आता है। दैट इज वन इज डेफिनेटली द यूट्यूब जो चैम्प है मेरे हिसाब से, लाइक एंड सेकेंड इज बेसिकली आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्स आएगा माइक्रो जॉब साइट्स से, आपको जॉब मिलता है, क्विक मिलता है। फिर यूट्यूब बहुत कम लोग करना चाहते हैं। थर्ड इज बेसिकली आपको जो अपॉर्चुनिटीज जो है, आप यू कैन गो हेड फॉर द डिफरेंट एफिलिएट। एफिलिएट में बहुत मुश्किल है, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर सोचोगे तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट छोटा मोटा इनकम आपको आ जाएगा, जैसे कि ऐप इंस्टॉलेशंस एंड जैसे कि आपका थोड़ा बहुत ई कॉमर्स साइट्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स का वो थोड़ा बहुत एक पॉकेट मनी टाइप का वो अर्निंग आ सकता है, ठीक है। तो दैट टेक्निक्स आई विल शो यू एंड सी योर साइड बाय साइड। तो इसके अलावा भी 5 और 6 टाइप ऑफ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज दिया जो मैंने अभी तक नहीं किया, तो दिस इज अ काइंड ऑफ यू कैन डू इट एंड डेफिनेटली माइक्रो जॉब्स छोड़ के इफ यू आर गोइंग फॉर द काइंड ऑफ लाइक ब्रो you work as a broker actually, or maybe the middleman agent is another way. I'm not telling as a agent. So why I am using agents is basically agents is everywhere. I'm not talking about the LIC agent or insurance agent or no, sorry, not like that. It's like I'm giving you one example. Like you are learning the SEO, social media, PPC, so you can take the orders as like you can earn from your business. I can say earn from your business orders. जैसे वहां पे काम नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट भी जरूरत नहीं है। कैसे? इफ यू आर थिंकिंग एज अ लाइक यू आर टेकिंग ऑर्डर फॉर द एक इजी तरीका है, यू आर टेकिंग ऑर्डर फॉर द कंटेंट राइटिंग। मेरा एक स्टूडेंट है, आई थिंक प्रोविक्तो, ही इज फ्रॉम कासापड़ा, is earning more than 1.5 lakhs only doing this content writing by running the content writing company. And hardly he write article nowadays. क्या है तरीका कैसा है? It's like is basically you are taking orders for the content writing.
from the different agency and all, because the content writing is a very hot cake now. Without content you will never ever in a you can claim your position in a social media, you can claim in a blog or somewhere or in your website. So you are taking order, so there's order, so you can at least claim that 150 rupees per article. Okay, 150 rupees per article is can go for the when you are direct, so it could be the 200 rupees. Okay. Okay, now you can go ahead into the you can go ahead into the sorry, it's a 150 to 200 rupees. Now the thing is, in a local market, if you are giving it just to the freelancers, they ask for the 100 rupees. Means if you are hiring as a bulk and a regular base, they can quote 75 rupees to 120 in between. Okay. Okay, और if you in a other terms wise, if you are जिसका सिर्फ दिमाग नौकरी पे है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मंथ एंड में मेरे को पैसा मिलेगा, नौकरी का प्रोसेस वही है कि मंथ एंड में मेरे को पैसा मिलेगा, तो यू आर हायरिंग वन लेडी जिसको आप 7,000 पे कर रहे हो, 7,500 हंस हंस के आपका ज्वाइन कर लेगा, एंड उनको अगर आप सिमिलर तरीके से अगर 4 to 5 आर्टिकल्स 8 घंटा में 5 आर्टिकल लिख सकता है 8 to 9 आवर्स में. अगर वो लिख रहा है, यू आर कमिंग होता लाइक अगेन द कैलकुलेशंस कैसे होता है, लाइक 5 आर्टिकल्स ऑन एन एवरेज मैं दे रहा हूँ तो 26 डेज, तो आ रहा है कितना 130, तो 130 अगर होता है 7 को डिवाइड करते हैं तो मेरा कॉस्टिंग कितना आता है 57 रुपीज. मेरा प्रॉफिट कितना है, इफ आई एम टेकिंग हार्डली इफ आई एम टेकिंग 125 रुपीज फ्रॉम माय क्लाइंट, मैं भी हाईली हैप्पी, 75. minus 57, this is my profit, 60 and per article, per article. and how many articles that ladies producing 150. 130, yes, 5 and 26 हाँ 130. 130 ना. Your net profit from one candidate 8,840 rupees. Almost 9,000. একজন ক্যান্ডিডেটের থেকে 10 জন বসালে 90,000. My goodness. And I am telling, don't require to hire that lady. বাড়ি থেকে করো, তোমার বাড়ি থেকে বসে তুমি আরামে করো, আমাকে 5টা কন্টেন্ট দিতে, more happy, also more happy, you are doing your business and you are paying when you are getting payment from your client. So this is a, in short, you have a you can make your plan the way earning you can make, you can bridge. Okay, so this is the way you can think about your earning, like the way you can increase your hourly income, and on that rigors, if you say that over here you are not investing your time actually, मतलब यहाँ पे दूसरा बंदा काम कर रहा है आपके लिए, you are investing maybe the 2 or 3 hours for quoting, for sending mail, for contacting clients. You can concentrate for the bringing business and 1 hour for the contacting with your freelancers or workers. এই অর্ডারগুলো আমরা মানে কোথা থেকে পাবো? কন্টেন্ট The orders from where you can get orders in that scenarios, that will be the training part, our training part. जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक सेक्शंस में आज ओपन कर देंगे, वो है फाइबर कैसे है वो मैं दिखा देता हूँ. ठीक है, so this video I think will be for just for the discussions how you can increase your like hourly base income and how you can detect कि आपका अर्निंग सही रास्ता पे चल रहा है, आपका ग्रोथ सही रास्ता पे चल रहा है. जब आप अर्निंग जितना आप टाइम दे रहे हो उसकी बेसिस में आप अर्निंग कैलकुलेशंस आप जितना बढ़ रहा है उसी बेस में आपका ग्रोथ कैलकुलेट करना. ऐसा कैलकुलेट मत करना कि आज मैं 20,000 अर्निंग कर रहा है, कल 25,000 अर्निंग कर रहा है. नो, कैलकुलेट योर टाइम इन्वेस्टमेंट एंड योर अर्निंग आवर्ली बेसिस. ये आपका ROI का एक फैक्टर के हिसाब से आप ले लेना. जो मैंने इतना दिन मतलब मैं भी आपकी पोजीशन में थे एंड मैं अभी इस पोजीशन में जो कैलकुलेट करता हूँ उसी बेस में कैलकुलेट करना. अगेन
देन इसको भगवान करे आपके ओ सेक्शन सेकेंड में हो। सर आप एज ए टीचर स्टार्ट किए थे या फिर क्या आप एज ए एसईओ वर्कर? नो एज ए मेरा फर्स्ट अर्निंग का मतलब जो भी अर्निंग है वो एज ए ट्यूशन, मतलब मैं जब क्लास 8 और 9 में थी तो मैं ट्यूशन देते थे। इनफैक्ट मतलब मेरा आसपास बहुत सारे स्टूडेंट है सेकेंड बेसिकली मेरा हिस्ट्री आया कि मैं जब 12 था मैं बहुत इंग्लिश मूवीज देखते थे। तो इंग्लिश मूवी वो था कि बच्चे लोग को जो एग्जाम्स के बीच में जो गैप होता है उसमें वो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, जो पैसा इकट्ठा हो जाता है तो बाहर में जाता है, घूमने जाता है काइंड ऑफ थिंग। तो दैट वाज द थिंग्स। तो आई जॉइंड इन उस टाइम मेरा आई एम टॉकिंग अबाउट द 95 96। सो उस टाइम बेसिकली वो पेपर में जो ऐड आता था मतलब सूटेड बूटेड करके ये था मतलब आफ्टर के मतलब पटेगा मार्केटिंग ग्रुप बहुत सारे ऐड आता था मतलब एग्जाम्स के जस्ट बाद। तो I joined over there and my history was basically it was there कि मेरा पेरेंट्स का जो मतलब शिक्षा थे मतलब जो एजुकेशन थे कि बड़ों सामने मतलब एल्डर के सामने आंखों में बात करोगे वो बेसिकली नेगेटिव। मेरा मतलब वो फैमिली में वैसे ही मतलब जाना जाता है मतलब बड़ों चुके चुके देख देना and the point is this was the ethical part. So and I was that type of and somewhere I was very shy to talk with that woman मतलब sister मतलब जो भी है मतलब लेडीज जो है उसके साथ बेसिकली फीमेल कैंडिडेट के साथ बात करना बहुत शाय थे मतलब सपोज टू आई वाज नॉट दैट मच स्मार्ट ऑन दैट पॉइंट। So when I joined this versus marketing world मैंने फर्स्ट जो सीखा कि आंख से आंख अगर मिला के आप बात करोगे दैट मीन्स इंडिकेटर यू आर ऑनेस्ट। अगर ऑनेस्ट नहीं हो कभी भी किसी के आंख के सामने आंख रख के बात नहीं कर पाओगे। दिस इज अ पक्का मैंने वहां से सीखा and that is fantastic experience. Second is basically was basically वो commission based में काम कर रहा था मतलब वैसेस मार्केटिंग ग्रुप बोल के एक फूड बागान में एक थे ऑफिस। तो वहाँ पे वो बहुत सारा मारवाड़ी लड़के थे देन पीपल्स वाज देयर। तो आई वाज अंडर अ मारवाड़ी लड़की मतलब माय टीम लीडर वाज अ मारवाड़ी लड़की। तो क्या होता था लाइक तो हम लोग को डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में चले जाते थे तो वहाँ पे सेलो बाउल्स और समथिंग थे। तो दैट पर्टिकुलर वी सेल एंड 100 रुपीज का सेलो बाउल होगा तो 10 रुपीज मेरे को मिलेगा मतलब 10% कमीशन बेस। तो वो सेल करता था एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आते थे हम लोग तो वहाँ पे एक घंटी का सिस्टम था एंड द हाईएस्ट सेलर दे विल रिंग दैट घंटी इट्स अ प्रेस्टिजियस ऑनर एंड एवरीवन विल क्लैप। उसके बाद बेसिकली वो डालन मेहंदी का गाना चला के मतलब सो एट दैट पॉइंट सो हम लोग एक साइड में कमर पे खड़ा होते थे मैं और मेरा फ्रेंड्स एक गए थे। तो इन दैट केसेस वो लड़की हाथ पकड़ के नहीं तू आ चल। तो that is particular then I how to interact with the peoples and the all that is a learning process. So वो मेरा first starting था marketing का। ऑनलाइन आपका online basically it was journey from the like 2000s two onwards। जर्नी ऑनलाइन onwards ऐसे एसईओ और पीपीसी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी कुछ और ऐसे के हिसाब से मतलब एसईओ बन लेते थे आप एसईओ काम करते थे। एसईओ काम करता सर आप कहाँ से सीखे एसईओ? आप कोर्स किए कि क्या आप? नो उस टाइम बेसिकली कोर्स नहीं थे। कोर्स का कोलकाता में कोर्सेस अगर इंट्रोड्यूस किया है तो फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशंस लेके आया था दैट वाज द ओनली द इंडस में टेक्नोलॉजीज थे जो मेरा कंप्यूटर है अभी मतलब बगल में एसडीएम में है। तो दैट इज बेसिकली वो लोग 2009 में थे। तो एंड ऑन दैट सेम ईयर्स वी हैव लॉन्च्ड इन लाइक दिसंबर में हम लोग को लॉन्च किया है कंप्यूटर इन्फोटेक एकेडमी। सो उस टाइम दो कंपनी सिर्फ थे एक मेरा कंपनी कंप्यूटर इन्फोटेक एकेडमी एंड इंडस ने। 2002 में आप कहाँ से सीखे तब सर एसईओ? 2004 से बेसिकली मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ when I was into the different company I was in the subject बोल के एक कंपनी है वहाँ पे मेरा एंट्री था
myprivatetutor.com आप देखोगे वो मेरा अंडर में थे, मतलब मार्केटिंग का. दैट वाज द लर्निंग प्रोसेस. आई वाज इन अ वर्टिकल लीग, यूके बेस्ड कंपनी, तो उसके कैंपेन मैनेजर एंड दैट. सो वो मेरा जर्नी वहाँ पे बेसिकली इट्स बेसिकली इन हाउस ट्रेनिंग फ्रॉम द कंपनी. एंड धीरे धीरे जो इंटरेस्ट शो हुआ, दैट इज बेसिकली आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई लर्न फ्रॉम माई लॉस. जो आज का विद्युत जो देख लो, यहाँ पे सिखाने का जो बंदा है, टिपिकल जो है, वो बहुत कम मिलता है. एंड आई रियलाइज दैट थिंग्स एंड आई एनकेज दैट थिंग्स. आई लॉस्ट मोर देन 30 to 40 lakhs rupees. I'm not joking. I'm not joking. This is a true. How? I lost from my clients. I work and there is a pending amount online and I learn क्या mistakes है वहां से. मेरे याद है मेरे बगल में बैठा था वो बंदा, तो उस टाइम मैंने लाइक एक साइट बनाने के लिए आज से लाइक करीबन 10 साल पहले होंगे, तो उससे ज्यादा 12 years back. So तो उस basically I given him 10,000 rupees at that moment of time to build a website, to book a domain and hosting. आज तक वो नहीं मिला मेरे को, नहीं मिला. And I'm very happy कि every day I'm preparing more than 10 sites now. Every day मैं 10 साइट बनाता हूँ मेरे लिए, मेरे स्टूडेंट के लिए, मेरे क्लाइंट के लिए. तो दैट इज अ हैप्पी मोमेंट फॉर मी. सो वो लॉस से मेरा सीखने का है. जो भी आप लोगों को सिखाते हैं, जो भी मैं बोलता हूँ, वो पर्टिकुलर्स मैंने खुद रियलाइज किया. वो विश्वास रखना. मैंने every day I work hard. I work hard means not physically. I work hard is mentally. Every day I do like my खुद का एजुकेशन मेरा कर, क्योंकि मेरे यहाँ पे आप देखना कि वाइस प्रेसिडेंट से लेके मतलब टॉप क्लास टॉप नोच जर्नलिस्ट से लेके and you can say like जर्नलिस्ट इज द वाइस प्रेसिडेंट है जो फोटो जर्नलिस्ट पे किए कंटेंट राइटिंग के लिए आपको एडवांस कोर्स के लिए आपको इज द वाइस प्रेसिडेंट इन द जर्नलिस्ट फर्म. So that as you already seen him, so that ऐसे बहुत सारा प्रोफाइल मेरे कुछ लोगों का वाइस प्रेसिडेंट से लेके इंडियन ग्रुप के डायरेक्टर से लेके बहुत सारा थिंग्स इज देयर. तो मेरे को उसी बेस में मेरे को प्रिपेयर होना है. मेरा स्टूडेंट मेरे पिताजी के एज से ज्यादा बड़ा है, ऐसा भी एज है. एग्जैक्टली এটা যে মানে जितना सारा सीखने ज्यादा है. तो द पॉइंट इज कि मेरे को उसी बेस में प्रिपेयर होना है. एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि भगवान ने मेरे को आज अगर मैं नहीं रहता हूँ तो आई कैन से एट द एंड ऑफ द डे कि मेरे हिसाब से मेरे नॉलेज से भगवान जितना दिया, मैंने जितना सीखा, आज कहीं ना कहीं एटलीस्ट more than the 3,000 or 4,000 students is there. I can say honestly more than 100-200 family अच्छा खासा चल रहा है दुनिया में कहीं ना कहीं. ये मेरा प्लस पॉइंट है. आज गांव में लाइक मेरा चंदननगर, श्रीरामपुर और कहीं कन्नौर में बहुत सारा स्टूडेंट है. दे आर अर्निंग रियली गुड. They must be remembering this. No, yes, I'm blessed because मेरा साथ जो रिलेशन है you means अगर 10 साल के बाद भी I think you will be the same. मतलब मेरे को 10 साल पहले जो दिखा है जैसे मैं अभी भी हूँ, and I'm always pray to God कि मैं वही रहूँ, वैसा ही रहूँ. Everyone's Nisha is always tell me that why not you groom suited, booted, shorts, t-shirts वगैरह. So that is basically is not my type of. So that is particular things is there. The my type of is मेरा लैपी, मेरा जो नया जो चैलेंज आता है तो that particular yes Nisha is pushing कि ये मैक तो होना चाहिए. वही मैं चल रहा है मेरे को उतना फैसिनेशन नहीं है एक्चुअली. मतलब work is worship honestly. I think so. वर्क करनी है I think so. अगर आप वर्क कर रहे हो तो कोई भी सेव हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है सर.
देखते हैं डिजिटल फील्ड में अभी निशा बहुत मतलब तब्दील लगा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। বলছি যে আমার একজন মানে খুব ভালো বান্ধবী, খুব ভালো লেখে, হ্যাঁ ভীষণ ভালো লেখে। তো ওকে যদি আমি কন্টেন্ট রাইটিং এর ব্যাপারটা করি, তো আমার মানে আমি যদি মিডিল ম্যান হিসেবে, মানে আমার তো অত টাইম নেই প্রত্যেকটা আর্টিকেল নিয়ে লেখা, তো ওকে যদি দিতাম হাউ মাচ শি উইল আর্ন, হাউ মাচ আই উইল আর্ন 8840, and how much she will earn 57 into 7,500 ওকে স্যালারি দিই না, স্যালারি দিই, আচ্ছা আচ্ছা ওকে মাসে স্যালারি দেবো। আচ্ছা তুমি 8 ঘন্টা তুমি বাড়ি থেকে কাজ করো, ওকে তোমার স্যালারি 7,500, ওকে তোমাকে 5টা কন্টেন্ট লিখতে হবে, ওকে ওকে 500 ওয়ার্ডস। 500 words এর 5টা। So what is actually content writing? So if you describe content writing in few like একটা content for a website, okay, blog, promotional articles, Okay. तो उसका content writing का training अलग है, उसमें admission लेना है। So ये close कर देता हूँ, that is the end of things.